जो योगी बाबा की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चल रही है, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर पैसे लेकर गाय काटी जा रही हैं। और गाय ही नहीं काटी जा रही, अधिकारी भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकारी जो हैं वो पैसा लेकर सारे गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। अगर ये बात समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या विपक्ष का कोई नेता बोलता तो शायद ये आम एक किस्से की तरह सुनाया जाता, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल के विधायक हैं। किसी का बलात्कार तक की खबरों की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं दर्ज करा पा रही। किस अधिकारी ने आदेश दिए हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उन सबको इस बात की खबर नहीं है कि प्रशासन में क्या कुछ चल रहा है? एक विधायक कह रहा है कि हमने जब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए फोन किया तो हमारे कहने पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। तो बहुत गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था के ऊपर खड़ा होता है। और सवाल यही नहीं, जिस गाय की राजनीति के ऊपर योगी सरकार अपना दावा पेश करती है, जिस गाय की राजनीति के ऊपर तमाम हिंदू संगठन सड़क पर आ जाते हैं, उसी गाय की पॉलिटिक्स के ऊपर भी नंदकिशोर गुर्जर ने क्या कुछ कहा। तो उनका एक विधायक, एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके का आरोप लगा रहा है, तो योगी सरकार इस पर क्या कुछ कहना चाहेगी? दोस्तों, राम राज्य की सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, उसी उत्तर प्रदेश के योगी बाबा के एक विधायक जो गाजियाबाद के लोनी से नंदकिशोर गुर्जर साहब हैं, उनका एक वीडियो जो है इन दिनों वो तमाम सुर्खियां बटोर रहा है। वो सुर्खियां इसलिए भी बटोर रहा है क्योंकि उस वीडियो में जो शब्द कहे गए हैं वो कहीं ना कहीं योगी राज के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात करती है, उनके विधायक ने ही उनके ऊपर कितने गंभीर सवाल खड़े करे हैं। विधायक ने जो बातें कही हैं वो सवाल पूरे व्यवस्था पर खड़ी करी है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए। और मुख्यमंत्री का बचाव क्यों किया गया है ये हम जान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद किस किस तरीके से लोनी के विधायक को ही टारगेट कर दिया जाता या फिर पार्टी से बाहर कर दिया जाता, तो सपोर्ट करना भी उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी साबित हुआ है। एक छोटा सा बयान, एक छोटी सी क्लिप आप जरूर सुनिए कि लोनी के विधायक ने आखिर ये सब कुछ क्यों कहा। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है, सारी गाय साफ कर दी है। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे, सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी है, तो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, तो हमारी हत्या करा दे, इतनी ताकत है उन पे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी है, बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा पैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई पैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं। बात करते हैं हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जिम्मेवारी जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए विजय, अब उससे ज्यादा लूट गाजियाबाद में पुलिस कर रही है। लोग तराई कर रहे हैं और नीड़ो बाजरी बजा रहा है। ये वीडियो का दूसरा फॉर्मेट है। पहले फॉर्मेट में जो नंदकिशोर गुर्जर साहब लोनी के विधायक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपने ध्यान से सुना कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोजाना 50,000 गाय काटी जा रही। जिन गायों की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है, उन्हीं के विधायक, और विधायक भी कट्टर हिंदू की छवि वाले विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, कभी अधिकारियों को हड़काते हुए तो कभी अपने विपक्षी विधायकों और पूर्व सपा के मंत्रियों को हड़काते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज वो किस तरीके से कहीं ना कहीं बेबस होते हुए मीडिया के सामने आए, क्या मीडिया के सामने आकर इस बात को उठाना ये कोई आम बात है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर ये खबर लोनी के विधायक ने क्या भाजपा के वर्तमान के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इसकी खबर नहीं दी होगी? ऐसा नहीं है, ये बात हुई होगी। लेकिन जब उनको लगा कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा, किसी भी नेता के पास जब उन्हें लगता है कि कोई और चारा नहीं बचा, तब ये मीडिया में आकर अपने ही लोगों के बारे में ऐसी बातें करते हैं। और यही लोनी के विधायक ने किया। इन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी बाबा की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चल रही है,
उसी उत्तर प्रदेश के अंदर पैसे लेकर गाय काटी जा रही हैं और गाय ही नहीं काटी जा रही, अधिकारी भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब इसके आगे का वीडियो बहुत संगीन आरोप उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन पर लगा रहा है, ये भी आपको जरूर सुन लेना चाहिए। सूर्य और साफ मस्त और मतलब नरक हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं तकलीफ बहुत है जब हम अपनी जिले की टीम को नहीं बचा पा रहे, अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे और ऊपर से मिशन शक्ति चल रहा है। इसकी हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें इंसाफ ये चाहिए, गिरफ्तार हुए कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई भी मुख्यमंत्री होता अब तक जेल भेज देता, उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जितने अधिकारियों ने अन्याय किया है, ऊपर से कहा गया रिपोर्ट नहीं दर्ज करनी है, अधिकारी विवाद से बेबस है। बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की कि मना कर दिया गया रिपोर्ट दर्ज मत करो। मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ईट से ईट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर ये सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, घूस भर देता घर में मुख्यमंत्री के में। विधायक जी अपनी सरकार में तो ज्यादा, अरे भाई जो हो रहा है आप देख नहीं रहे, ऊपर बता रहे साहब रामराज चल रहा है, ये नरक जो हो रहा है, ये महिलाएं सब रो के गलत कह रही है। 4 बेटियां सुबह आई, जबरदस्ती घर में घुस के बलात्कार हुआ है, चक्कर काट रही है। मैंने फोन करके 2 बार भेजा लिख के, कोई नहीं सुनने को तैयार है। मतलब कमाल हो गया है। 18-18 साल की बेटियां, 16 साल की, एक बारात आई इन्हीं ने, मुस्लिम लड़कों ने बारात के दूल्हे को मारा, पूरी बारात को पीटा, सर फोड़ दिए। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि वो अफीम सट्टे का काम करते हैं, वहां से पुलिस का काम चल रहा है। अफीम सट्टे का काम किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन का काम चल रहा है। आप सुन रहे हैं बातें, लोनी के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, कितने खुलासे इस वीडियो में करे गए। सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकारी जो हैं वो पैसा लेकर सारे गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। अगर ये बात समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या विपक्ष का कोई नेता बोलता तो शायद ये आम एक किस्से की तरह सुनाया जाता, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल के विधायक हैं। ये उत्तर प्रदेश के एक जाने माने वो विधायक है जो कट्टर हिंदू की छवि लेकर जाने जाते हैं। अब वही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे को जान से मारा भी जा सकता है, मेरी हत्या की कोशिशें भी की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के बलात्कार के ऊपर आरोपियों के ऊपर केस दर्ज नहीं हो रहा। ये कितना गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था के ऊपर लगाया जा रहा है दोस्तों। उनको विधायक साहब ने और क्या कहा कि मिशन शक्ति जो महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, क्या मिशन शक्ति इस तरीके से चलेगा कि महिलाओं के बलात्कार की रिपोर्ट तक जो है वो थानों के अंदर दर्ज नहीं की जाएगी। जब मैं फोन कर रहा हूं तो अधिकारी कह रहे हैं कि उच्च अधिकारियों से आदेश नहीं है, यानी कि पूरी शासन व्यवस्था इस तरीके से चल रही है। और उत्तर प्रदेश में फिर किस तरीके से जो आम जनमानस है वो रह रहा होगा। शराब के ठेके, जुए, सट्टे, इन सबको पुलिस पैसा दे रही है। उसके बाद जो ये महिलाओं के बलात्कार तक की रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही है। एक विधायक कह रहा है, कोई आम आदमी या विपक्ष का नेता नहीं कह रहा। मैं बार बार इस बात पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बात आम तब लगती जब कोई विपक्षी इस तरीके के हमले आरोप लगाता, लेकिन सत्ता में बैठे हुए और सत्ता में सम्मिलित व्यक्ति इस तरीके का आरोप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर लगा रहा है तो योगी राज के ऊपर सवाल तो खड़े होते हैं कि क्या बलात्कार तक की खबरों की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नहीं दर्ज करा पा रही। किस अधिकारी ने आदेश दिए हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उन सबको इस बात की खबर नहीं है कि प्रशासन में क्या कुछ चल रहा है? विधायक के आरोपों के बाद बार बार सीएम का बचाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सीएम को फर्स्ट फ्रेम में ना आना पड़े, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को सवालों के जवाब ना देने पड़े। लेकिन ये सवाल तो उठता है कि बलात्कार की रिपोर्ट तक उत्तर प्रदेश शासन के अंदर दर्ज नहीं की जाएगी। एक विधायक कह रहा है कि हमने जब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए फोन किया तो हमारे कहने पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। तो बहुत गंभीर सवाल उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था के ऊपर खड़ा होता है। और सवाल यही नहीं, जिस गाय की राजनीति के ऊपर योगी सरकार अपना दावा पेश करती है, जिस गाय की राजनीति के ऊपर तमाम हिंदू संगठन सड़क पर आ जाते हैं, उसी गाय की पॉलिटिक्स के ऊपर भी नंदकिशोर गुर्जर ने क्या कुछ कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर रोजाना 50,000 से अधिक गायें काटी जा रही हैं, लेकिन इसके ऊपर पुलिस प्रशासन कोई दबिश या फिर कुछ कार्य नहीं कर रहा क्योंकि सबकी जेबें गर्म हो चुकी है। अधिकारियों के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है कि सूर्यास्त अधिकारी मस्त, यानी कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं मस्ती में डूबा हुआ है और से देश और राज्य और क्षेत्र के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस सबसे कोई मतलब नहीं है। बड़े गंभीर सवाल हैं, बड़े गंभीर
आरोप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर लगाए गए हैं, इस पर तो साफ स्पष्टीकरण देने के लिए योगी आदित्यनाथ को सामने आना चाहिए। तो उनका एक विधायक, एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके का आरोप लगा रहा है, तो योगी सरकार इस पर क्या कुछ कहना चाहेगी? ये बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है दोस्तों। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? क्या एक मुख्यमंत्री को इस बात की खबर नहीं है कि उसके जो क्षेत्र की पुलिस है या अधिकारी हैं वो बलात्कार तक की खबरों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे? क्या इस बात की खबर नहीं है कि गाय कटने पर योगी सरकार में जो पुलिस है, वो पुलिस प्रशासन जो पैसों पर जी रही है? ये जो आरोप नंद किशोर गुर्जर जी लगा रहे हैं वो तो यही कहते हैं। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? अपनी राय कमेंट जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन और शासन व्यवस्था पर किस तरीके के गंभीर सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं दोस्तों। बाकी देखते रहे।